शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर अभी यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित जानकारियों के वीडियोज पब्लिश किए जा रहे हैं। यूडाइज प्लस से संबंधित प्रत्येक समस्या जो आपको आ रही है उसके निराकरण संबंधी जानकारी दी जा रही है। इस पर शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। होने वाले ऑनलाइन कार्य जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनका निराकरण देने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यूडाइज प्लस 2024-25 प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। यूडाइज प्लस में जो छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की जानी है, जहाँ पर अभी जनरल प्रोफाइल को अपडेट करने का ऑप्शन ओपन था और दो प्रोफाइल एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल का कार्य हम नहीं कर पा रहे थे। अब इन दो प्रोफाइल्स पर वर्क कैसे कार्य किया जाए, कैसे आप जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको पूर्व की तरह यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आप 2024-25 सत्र को ओपन करेंगे और वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से यह तीनों प्रकार की प्रोफाइल्स, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करें। तो आप यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन कर लें और सत्र 2024-25 को ओपन करें। उसके आगे की जानकारी हम देखते हैं। होम पेज से हम शुरुआत करते हैं जानकारी की। तो यहाँ पर आपको स्कूल डैशबोर्ड शो हो रहा है। विभिन्न ऑप्शन लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो स्कूल डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको छात्र की कक्षाएं और उनकी संख्या शो हो रही है। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टेटस या इनकम्प्लीट स्टूडेंट शो हो रहा है। जैसे पहला है ग्रेड क्लास, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल, इनकम्प्लीट स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर किसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर देखते हैं कि एक ही प्रोफाइल अपडेट हो रही है या हम अन्य प्रोफाइल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके, यहाँ जैसे किसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ओपन करते हैं। जिस कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उस कक्षा के सामने देखें आखिरी कॉलम में जो व्यू मैनेज का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कक्षा के छात्रों की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर किसी छात्र की आप जनरल प्रोफाइल, एनुअल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो जो आखिरी कॉलम में GP, EP और AP लिखा हुआ आपको शो होता है। तो जिस छात्र की भी आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उसकी एक एक प्रोफाइल क्रमशः अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे सर्वप्रथम हमें जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है तो जनरल प्रोफाइल GP को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप GP को क्लिक करते हैं तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने का पहला पेज ओपन हो जाता है, जहां पर छात्र का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और गार्जियन नेम है, समग्र ID है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है। यहाँ पर पहले हम यह देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम छात्र के नाम में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उसके जेंडर में सुधार कर सकते हैं। छात्र की जन्म तिथि को भी यहाँ से सुधारा जा सकता है। यदि छात्र की जन्म तिथि यहाँ पर सही नहीं लिखी है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। छात्र की समग्र ID में सुधार कर सकते हैं, माता के नाम में सुधार कर सकते हैं, पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं। और यदि आप छात्र का आधार भी सुधार करना चाहते हैं तो छात्र का आधार भी यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, जो आपको यहाँ लिखा हुआ सो रहा है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। और इसके पहले आपको चौकोर खाना जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार और आधार पर नेम सुधारने हेतु ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आधार भी सुधारा जा सकता है, यहाँ आधार का नाम भी सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार से आधार में आप संशोधन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एड्रेस भी सुधारा जा सकता है। यदि नए छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट कर रहे हैं तो यह जानकारियाँ आप फिल कर सकते हैं। पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी सुधारा जा सकता है। आप मोबाइल नंबर सुधार सकते हैं। जो भी छात्र का सही मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल डिटेल यदि छात्र की है तो वो भी लिख सकते हैं। जिन जानकारियों पर क्लिक करते ही सुधार का ऑप्शन आ जाता है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी जानकारियाँ देखते जाएं कौन सी जानकारियाँ सही हैं, तो उन जानकारियों में आप यहाँ पर क्लिक करते जाएँ और ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएँ। यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं 4.1.20 में ब्लड ग्रुप, यहाँ छात्र का ब्लड ग्रुप जो भी है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सभी ग्रुप्स दिए गए हैं और नीचे दिया गया अंडर इन्वेस्टिगेशन। यदि छात्र का ब्लड ग्रुप आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हम नीचे वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट कर सकते हैं कि और छात्र के ब्लड ग्रुप की जांच हेतु अभिभावक को बता सकते हैं कि छात्र का ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराएं। तो यहाँ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। जैसे ही हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं। इस पेज की सभी जानकारी अपडेट करके आप सेव पर क्लिक कर दें। यह जानकारी जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाते हैं, अर्थात जनरल प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर दी है।
अब इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखें छात्र से संबंधित जानकारी कौन कौन सी आपको देना है। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर, छात्र का दाखिल खारिज लिखा हुआ है, एडमिशन डेट, प्रेजेंट स्कूल, जो भी छात्र की एडमिशन डेट है वह आप यहाँ पर लिख दें, क्लास, सेक्शन या रोल नंबर। तो जैसे जो भी यहाँ पर छात्र की एडमिशन डेट है वह आप सेलेक्ट कर दें। आपके विद्यालय में जब छात्र ने एडमिशन लिया था तो वह डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। क्लास या सेक्शन में छात्र का रोल नंबर क्या है वह यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे छात्र कक्षा में 30 नंबर पर दर्ज है तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम इंस्ट्रक्शन, जो भी छात्र का मीडियम है उसे सिलेक्ट कर दें। और आगे देखें लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर चूँकि हमने हिंदी सिलेक्ट किया है, यहाँ पर क्लास सेक्शन रोल नंबर हमने लिख दिया है, मीडियम सेलेक्ट कर दिया, लैंग्वेज सिलेक्ट है, अकादमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भरा जाना है। सब्जेक्ट ग्रुप हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस अकादमिक ईयर, स्टूडेंट अकादमिक ईयर में कहाँ पर दर्ज है, स्टूडेंट एट करेंट या सेम स्कूल, स्टडी एट अदर स्कूल। यदि छात्र आपके यहाँ से टीसी लेकर जा चुका है और आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो यहाँ से आप कर सकते हैं स्टडी एट अदर स्कूल, यहाँ स्टडी एट अदर स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रीवियस क्लास की जानकारी दी गई है, ग्रेड और क्लास स्टडी इन द प्रीवियस या लास्ट अकादमिक ईयर। तो पिछले वर्ष छात्र 5वीं में था, यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर दें क्योंकि यह छात्र अभी 6वीं कक्षा में है। तो लास्ट ईयर की क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एडमिटेड एनरोलमेंट अंडर ओनली ऑफ प्राइवेट यूनिफाइड, यहाँ यह जानकारी प्राइवेट स्कूलों के लिए भरना है। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट, पिछली कक्षा का रिजल्ट यहाँ पर भरना है। छात्र प्रमोट हुआ था, नॉट प्रमोट हुआ था या पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन हुआ था। तो आप यहाँ पर जैसे केजी कक्षाओं से छात्र यहाँ पर कक्षा पहली में आता है, पहली के छात्रों की आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ चौथे नंबर पर जो बिंदु दिया गया है वह सेलेक्ट करना होगा। और यदि छात्र 5वीं से 6वीं में आया है या चौथी से 5वीं में आया है, 8वीं से 9वीं में आया है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, प्रमोटेड और पास्ट। यदि छात्र फेल हुआ है तो नॉट पास्ट या रिपीटर या नॉट प्रमोटेड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यदि छात्र केजी कक्षाओं से कक्षा पहली में आया है तो 4 नंबर पर जो चौथा बिंदु दिया गया है उसे सिलेक्ट करना होगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क ऑब्टेन, पिछले वर्ष छात्र ने जितने भी प्रतिशत मार्क यहाँ पर प्राप्त किए हैं, नंबर प्राप्त किए हैं, उन्हें लिखना होगा। नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड स्कूल इन द प्रीवियस अकादमिक ईयर, पिछले वर्ष छात्र कितने दिन विद्यालय में उपस्थित हुआ वह संख्या यहाँ पर भरी जानी है। यह सब जानकारियाँ कंप्लीट करने के बाद, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से इस पेज की जानकारी अपडेट करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर देते हैं, यह जानकारी भी सेव हो जाती है। अब हम देखते हैं अगले पेज की जानकारियाँ ओपन हो रही हैं नहीं, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अगला पेज भी यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखें जो भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर अपडेट करना है उन्हें कर दें। जैसे बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, माध्यमिक शालाओं में फ्री यूनिफॉर्म। और इनमें से जो भी सुविधाएं आप छात्र को प्रदान कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है, यहाँ पर जानकारी को देखते जाएं, वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि छात्र दिव्यांग है तो 4.3.3 बिंदु में आपको जानकारी देनी होगी, यस या नो। यदि छात्र दिव्यांग है तो यस लिखेंगे और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड ऑफ ऑटिज्म, इस प्रकार की कोई समस्या है 4.3.4 में तो यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड ऑफ अटेंशन डिफिकेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप एस पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं, 4.3.6 हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड ए गिफ्टेड या टैलेंटेड, तो जो भी छात्र के बारे में जानकारियाँ सही हैं उन्हें सेलेक्ट कर दें। डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इफ एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन और ओलंपियाड, इसमें भी आप यस या नो सेलेक्ट करें और भी जानकारियाँ देख लें। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो इस प्रकार से आप जानकारियाँ देखें और जो छात्र के बारे में सही जानकारी है उसे सिलेक्ट करें। छात्र की 4.3.10 में यहाँ पर छात्र की हाइट और वेट लिखा जाना है। और यहाँ पर देख लें, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेसिडेंस टू स्कूल, यहाँ पर डिस्टेंस लिखना है कि छात्र विद्यालय से कितनी दूरी पर निवासरत है, तो लेस देन 1 किलोमीटर
यदि छात्र उसी गांव का है, उसी शहर का है, तो छात्र की दूरी देख लें कितनी दूरी से छात्र विद्यालय में अध्ययन हेतु आता है। कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियंस, तो माता पिता या गार्जियंस की एजुकेशन क्या है वह भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस जानकारी को सेव कर दें। स्टूडेंट की तीनों प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा जहाँ छात्र की संपूर्ण जानकारी एक जाए आपको शो हो रही है। यहाँ पर आप देख लें, यदि यहाँ पर छात्र की जानकारी ग्रीन लेटर्स में शो होती है अर्थात छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी है। इसके पश्चात हमें जो नीचे ऑप्शन प्राप्त होता है, इस जानकारी को हम एक बार मिलान भी कर सकते हैं कि क्या छात्र की जानकारी सही है। जानकारी सही होने पर कंप्लीट डेटा पर आप क्लिक कर दें, छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। यदि आपने जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है, कोई ऑप्शन वहाँ पर खाली नहीं है, सभी जानकारियाँ सेव हो चुकी हैं, उसके पश्चात आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर दें, छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट होने लगी हैं। अब आप तीनों प्रोफाइलों की जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं और छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं कंप्लीट डेटा, तो यहाँ पर मैसेज शो होता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा। यदि आप श्योर हैं, कंप्लीट डेटा करना चाहते हैं, छात्र की जानकारी को सेव करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कर दें, छात्र की जानकारी अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ओके। अब यहाँ पर मैसेज शो होता है ऑल फॉर्म नॉट कंप्लीटेड एट, प्लीज़ सबमिट डिटेल ऑफ ऑल द फॉर्म्स इंडिविजुअली। यदि इस प्रकार का मैसेज शो होता है अर्थात आपने प्रोफाइल अपडेशन में कोई जानकारी शेष छोड़ दी है, तो आप तीनों प्रोफाइल को पुनः चेक कर लें, किसी प्रोफाइल में कोई जानकारी शेष तो नहीं है। यदि कोई एक भी बिंदु आपने यहाँ पर छोड़ दिया है या कंप्लीट नहीं किया है तो इस प्रकार का मैसेज शो होता है। यदि इस प्रकार का मैसेज शो होता है तो आप चिंतित ना हो कि कोई बड़ी मिस्टेक है। आप तीनों प्रोफाइलों को फिर से ओपन करें, एक एक बिंदु को मिलाएं और उन्हें पुनः सेव कर दें, क्योंकि एक बार सेव करने के पश्चात आप इन्हें फिर से भी सेव कर सकते हैं। तो आप तीनों प्रोफाइल को पुनः ओपन करें, जानकारी का मिलान करें और फिर से कंप्लीट डेटा करें, आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा छात्र की जीपी, ईपी और एपी किस प्रकार से कंप्लीट करें, तीनों प्रकार की प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करें। अब आप यह कार्य कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारी आपको कैसी लगती है वह भी एक कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि इस चैनल पर यूडाइज प्लस संबंधित सभी वीडियोज़ पब्लिश किए गए हैं, तो आप सभी वीडियोज़ देखकर अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ से पा सकते हैं। स्टूडेंट मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति हेतु विमर्श पोर्टल संबंधी कार्य सभी इस चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।